ओम नमः शिवाय। वैदिक सनातन में आपका स्वागत है। श्री शिव महापुराण के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। पौराणिक अर्थ तत्वों से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता के सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। उसके बाद में शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए हुए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार भगवान शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान बहुत तेज गति में वहां पहुंचा। अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर बैठी और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा बढ़ा रही थी। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा बढ़ा रहा था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बैठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा बढ़ा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम से आनंद और संतोष युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद के आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धामों में अविचल निवास पाकर दिव्य शोक से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री शिव महापुराण महात्म्य में चंचुला सद्गति वर्णन नामक चौथा अध्याय संपन्न हुआ। प्रत्येक दिन शिव पुराण सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।